अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सब लोगों को अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम आकिबा कैसर। तो आज का व्लॉग हो गया था जी स्टार्ट कल रात से ही। मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कल के व्लॉग में आप लोगों के लिए कोई सरप्राइज़ है, तो आज इस व्लॉग में सरप्राइज़ को मैंने कर दिया रिवील। तो जिन लोगों ने अभी तक ये व्लॉग कल वाला नहीं देखा वो पहले जाके कल वाला व्लॉग देखें ताकि उनको आज वाले व्लॉग की जो है वो अच्छी तरह से समझ आए और उनको जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो जी सरप्राइज़ है आज के व्लॉग के एंड में, तो इसको ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो रात का टाइम हो गया था स्टार्ट, मुझे करनी थी शॉपिंग। कुछ चीज़ें मेरे पास जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, मुझे वो लेने के लिए मार्केट जाना था। हानी को हमने किया रेडी और यहाँ पे मैं, हानी और हानी के बाबा जा रहे थे मार्केट। मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था बाहर, ये आप लोग देखें, हवा बहुत ठंडी सी चल रही थी, बारिश होके हटी थी। और हानी की आज की सबसे मज़ेदार हरकत, हानी ने फर्स्ट टाइम जो है वो बाइक पर बैठना सीखा था। ये आप लोग देखिए, आज फर्स्ट टाइम हानी ट्राई कर रही थी और हवा की शिद्दत का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था। मेरे कैमरा के अंदर भी जो है वो काफ़ी, अगर आपको ब्लरीनेस नज़र आती है तो वो मट्टी की वजह से होगा, तो उसको इग्नोर करिएगा। आंधी तूफान में हम लोग निकल पड़े थे घर से चीज़ें लेने के लिए और मुझे वो चीज़ें लाजमी चाहिए भी थी क्योंकि मुझे सुबह जो है वो कुछ रेडी करना था। तो आई वाज लाइक कि हम रात को ही जाएंगे और अभी सारी चीज़ें जो है वो लेके आएंगे। तो बस जी हम लोग निकल पड़े थे। रास्ते में हम लोग को यही डर था कि बारिश ना आ जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं आई थी। अच्छा सा मौसम इंजॉय करते, अपनी चीज़ें लेते, शॉपिंग करते हम लोग आ गए थे घर। और रास्ते में जो जो चीज़ें हमने ली, जो जो शॉपिंग हम लोगों ने की, मैं सब जगह रुक के मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो जनाब जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, नए आए हैं, उनको वेलकम है और जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें ताकि जो है वो मेरे चैनल के साथ आप लोग चिपक जाए और जल्दी जल्दी हमारा सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव हो और आप लोग भी व्लॉग्स देख के एंजॉय करें और मैं आप लोग के लिए कंटेंट लेके आके एंजॉय करूँ। तो यहाँ पे जी $1 शॉप एक नई सी खुली थी, जोकर्स वगैरह उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे लगाए हुए थे ताकि दूर से नज़र आएँ और बच्चे जो है वो ज़िद करते हुए और उनकी माएँ ना चाहते हुए भी उनको वहाँ पे लेके जाए और वहाँ से जो है वो शॉपिंग वगैरह करवाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बाज़ार में ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे और यहाँ पे हुआ जी सबसे ज़्यादा मेरे साथ फ़नी सीन अब तक की मेरी व्लॉगिंग जर्नी में, वो भी मैं आप लोगों को भी आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो कैट फीड लेने के लिए रुके थे। जैसे कि आपको पता है कि मेरी एक अदद मानो भी है, जानती हूँ आजकल व्लॉग्स में नहीं आ रही, लेकिन शी इज़ इन माई होम राइट नाउ। आपके साथ में शेयर करूँगी उसके भी क्लिप्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये चीज़ें ले रहे थे, तो मैं इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी और जो शॉपकीपर थे वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही थे और वाज लाइक कि आप जो है वो बाइक से कहीं से आई हैं, जो आप लोग जो है वो हमारी शॉप की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हैं, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है या हमसे कोई गलती हो गई है, तो आप जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हैं। तो तब मेरे हस्बैंड ने उन्हें बताया कि ये मेरी मिसेस जो है ये व्लॉगिंग करती हैं और हम डेली व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं और अपलोड करते हैं। और उसके बाद उनका रिएक्शन बड़ा ही अजीब था। उन्होंने हमारे मुंह की तरफ देखा और आगे से उन्होंने हमें रिप्लाई किया कि व्लॉगिंग वो क्या होती है। और उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड पहले तो एक दूसरे की तरफ देखे बहुत ही ज़्यादा हंसे, हमें बहुत हंसी भी आई उनकी ये बात सुन के कि भैया आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। आजकल जो टाइम पे जो है वो हर बच्चे को पता है कि मोबाइल क्या चीज़ है, व्लॉगिंग क्या चीज़ है। लेकिन जनाब कुछ लोग अभी तक हमारी सोसाइटी में सादे ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो अल्लाह पाक उनको अपनी दुनिया में खुश रखे और हम व्लॉगर्स को अपनी दुनिया में। तो उसके बाद ही हम लोग पहुँच चुके थे आइसक्रीम शॉप पर। यहाँ पर जो है वो हानी को हमने आइसक्रीम लेके दी। कैसे हो सकता है कि हानी बाहर आए और आइसक्रीम ना खाए। फिर जनाब हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम ली। आइसक्रीम खाते खाते एंजॉय करते करते मैंने जो है वो लिस्ट बनाई हुई थी, जो जो चीज़ें मैंने लेनी थी और जो जो चीज़ें मुझे कल के सरप्राइज़ प्लान के लिए चाहिए थी। तो ये रात का टाइम है इसलिए मैं कल कह रही हूँ, आप लोग मिसगाइड मत होइएगा। तो आइसक्रीम हम लोगों ने अपनी ली। आइसक्रीम के ऊपर उन्होंने जो है वो कोकोनट लगाया हुआ था और हवा की वजह से जो है हमारा ऊपर से कोकोनट उतरता जा रहा था और कुदरती नेचुरल कोकोनट जो मट्टी और डस्ट है वो आइसक्रीम के ऊपर लगता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये आइसक्रीम और ज़्यादा अनहेल्दी हो जाए तो इसको फटाफट से खाया जाए और बाद में जो है वो बाकी कोई काम करें। रास्ते में भूपो ने जो हमें लेने के लिए भेजा था तो हम लोग वो लेने के लिए रुक गए थे। मैंने आपको कल भी बताया था शुगर बात से हम लोग यहाँ से ले रहे थे, लेके हम लोगों ने जाना था घर। तो मेरी आइसक्रीम जो है वो रास्ते में पिघलनी शुरू हो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड की मदद ली और फिर उनके साथ मिल के जो है वो हमने इस आइसक्रीम को ख़त्म किया। और हानी ने अपने हाथ में अपनी आइसक्रीम पकड़ी हुई थी और अपनी आइसक्रीम हाथ में होने के बावजूद, इस दुनिया के लोगों की तरह अपनी चीज़ अपने पास होने के बावजूद लोगों की चीज़ पर नज़र रखने वाली आदत जो है ना वो सबकी नहीं जाती है। तो बस हानी भी जो है वो वही
काम कर रही थी और अपनी आइसक्रीम हाथ में पकड़ के मेरी आइसक्रीम पे आनी ने नज़र रखी हुई थी। हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर जल्दी जल्दी आइसक्रीम फिनिश की। हस्बैंड मेडिकल स्टोर से जो है वो फूफो के लिए राइजिक कैप्सूल्स वगैरह लेके आए और हम लोग वापसी की तरफ जो है वो चल पड़े थे। घर की तरफ भी हम वापस जा रहे थे तो मुझे याद आया कि जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट थी जो हम लेने के लिए आए थे वो तो हमने ली नहीं। फिर हम लोग जो है वो वहाँ पे रुके, हमने वहाँ से जो है वो अपने लिए क्रीम्स वगैरह ली और अब जो है वो रास्ते में हमने सोचा कि हम लोग जो है वो आजकल एक सीज़न देख रहे हैं तो साथ साथ थोड़ी सी जो है रिफ्रेशमेंट की चीज़ें भी ले ली जाए। कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ से लिए और पेमेंट करने के बाद हम लोग जा रहे थे घर वापस। आजकल जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को पता नहीं क्या हो गया है, कमेंट्स भी आप लोग के बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, आप लोग वीडियोस वॉच भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, आपकी रूटीन ज़्यादा बिजी हो गई है, ये मेरे व्लॉग्स कुछ अनइंटरेस्टिंग हो गया ताकि मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और मैं आप लोगों के लिए उन व्लॉग्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करूँ। खैर हम लोग पहुंच चुके थे घर। यहाँ पे हम लोग एंटर हुए घर में, मैंने गेट को किया बंद और हस्बैंड ने जाना था आगे कहीं, उनको कुछ काम थे तो हम लोग डोर क्लोज करने के बाद अपनी चीज़ें लेके जो है वो ऊपर आ गए थे। और फाइनली जी इस मोमेंट पे स्टार्ट होता है हमारा सरप्राइज़ ये है कि मैं केक बना रही थी और आज थी मेरे किसी बहुत ही स्पेशल वन की बर्थडे जिसको मैंने करना था एज अ सरप्राइज सेलिब्रेट। वो जो है वो मेरे से 450 किलोमीटर्स दूर है इस टाइम पे, तो मैं इतनी दूर उसके पास जा नहीं सकती थी और वो वहाँ से मेरे पास आ नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि वो अपनी बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करे और यहाँ पे मैं उसके लिए बर्थडे अलग से सेलिब्रेट करूँगी और उसके लिए दुआएं करूँगी कि अल्लाह पाक उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे, उसको नेक बनाए, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और इन्हीं दुआओं के साथ आप लोगों ने भी आमीन ज़रूर बोलना है। आमीन आपने कमेंट्स में लिखना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपने आमीन बोला है या नहीं। और ये मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी कि बर्थडे किसकी थी, वो आप लोगों ने करना है गैस और कमेंट्स में मुझे बताना है। तो जी बर्थडे के लिए केक चाहिए होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो पहले मैं केक ही रेडी कर रही थी। मैंने यहाँ पे जो है वो विप की क्रीम आज मंगाई थी और मैं इसको जो है वो ट्राई करने वाली थी। मैं नॉर्मली जो है वो दाशी ब्रांड की क्रीम यूज़ करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विप के रिजल्ट्स ऑसम थे। और गर्मियाँ आ चुकी हैं तो क्रीम को विप करने की सबसे बेस्ट टेक्निक, पानी रखें नीचे, उसमें बर्फ़ डालें और उसके अंदर रख के बाउल को बीट करें तो क्रीम बहुत ही जल्दी से विप हो जाती है। उसके बाद ये केक कटिंग का टाइम था तो यहाँ पे मुझे जो है वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से डिज़ाइन में केक बनाऊँ या क्या चीज़ मैं आज रेडी करूँ जो है वो केक अच्छा भी लगे। और मैं उस इंसान से पूछ भी नहीं सकती थी कि उसको क्या पसंद है, क्योंकि वो इतना है भी नहीं कि वो मुझे बोल के जो है वो बताए कि हमें जो है वो किस तरह का केक पसंद है। तो फिर मैंने अपने तौर पे जो है वो अपनी पसंद से केक रेडी कर दिया और मैं आज बना रही हूँ भाई कार थीम केक। मैंने आज एक कार बनानी थी बड़ी प्यारी सी और मैंने जो है उसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखे थे और फर्स्ट टाइम मैं ये केक रेडी कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी कार जो है वो ख़राब ना हो जाए या उसकी लुक जो है वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन माशाल्लाह जी फाइनल रिजल्ट ऑसम थे। मैं कोई भी आर्ट्स की स्टूडेंट नहीं हूँ कि आप लोग को लगे कि इसकी आर्ट जो है वो अच्छी होगी तो इसकी वजह से इसके इस तरह का काम आ रहा है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मेरी आर्ट्स इतनी अच्छी होना या मेरी डेकोरेशन जो है वो इतनी अच्छी होना मैटर करता है मेरे पसंद पे, मेरे टेस्ट पे कि मैं किस तरह से चीज़ें पसंद करती हूँ। व्हेन आई वाज अ किड मुझे पेंटिंग का और ड्राइंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था और जब मैं जो है वो अपना प्रोफेशन चूज़ करने लगी, मैं जब FSC का टाइम मेरा आया और मुझे जो है वो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अब आपने आगे क्या करना है, तो मेरे माइंड में पहला ऑप्शन जो था वो यही था कि मैं कोई आर्ट जो है वो सिलेक्ट करूँगी और उसमें अपना डिप्लोमा लूँगी, आराम सुकून से घर पे बैठूँगी और अपना सारा काम ईजिली जो है वो हैंडल करूँगी। लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में आया कि इतनी आसान ज़िंदगी जी तो उसका क्या फ़ायदा, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लाए तो हमने जो है वो मेडिकल चूज़ कर लिया और उसके बाद मेडिकल फील्ड में 6 साल धक्के खाने के बाद आज हम आपके सामने यहाँ पे हैं और अभी तक जो है वो हमारे धक्के चल ही रहे हैं। तो देखिए जी फाइनली ये कहाँ जाके रुकते हैं। तो अल्लाह पाक जो है वो हमारी मंजिल को कोई अच्छा और बेहतर हमें रास्ता दिखाए और अच्छी मंजिल तक हमें पहुँचाए, आमीन। और मेरी आर्ट्स बेहतर होने की सारी स्टोरी मैंने आपको यहाँ पे जो है वो सुना दी और आपको बातें करते करते आपके साथ यहाँ पे केक भी जो है हमारा बड़ा प्यारा सा रेडी हो गया था। और मैंने जो है वो बेकिंग सिर्फ केक्स बनाना सीखे थे, केक की डेकोरेशन करना या डेकोर करना आपको कोई भी नहीं सिखाता, वो आपकी अपनी आर्ट्स और स्किल्स पे मैटर करता है कि आपको किस तरह आती हैं। तो भाई अगर आप केक बनाना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है डेकोरेशन वगैरह करना, केक्स बनाना, तो आप जो है वो प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जो है वो प्रैक्टिस के साथ साथ हर चीज़ सीख जाएंगे। खैर मैंने तो है वो प्रैक्टिस नहीं की, फर्स्ट टाइम पे मैंने एक केक बनाया था और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बड़ा ही क्यूट से ये लग रहा था और बड़ी प्यारी सी हमारी कार बन के रेडी हुई थी। और जिसके लिए मैंने ये कार बनाई है अल्लाह पाक उसको ढेरों खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में दिखाए, उसकी ज़िंदगी को जो है वो फूलों भरा रखे, उसकी ज़िंदगी में इतनी ही गाड़ियाँ अल्लाह पाक उसको अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी ये कार हमारी फाइनल रेडी हो गई थी। अब टाइम था इसकी कटिंग सेरेमनी करने का। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस कार की पिक्चर अपने उस फेलो को सेंड करती हूँ और उस बंदे को दिखा
दिखाती हूँ जिसके लिए मैंने ये केक बनाया है, ताकि मैं उससे पूछूँ कि ये केक उसको अच्छा लगा है या नहीं। बाद में मेरे माइंड में आएगा अगर मैंने उसको भेज दिया तो फिर ये सरप्राइज़ कैसे रहेगा, तो फिर इस वजह से मैंने ये केक की पिक्चर जो है उनको सेंड नहीं की। और मैंने सोचा कि इस व्लॉग के थ्रू ही आज उनको पता चले कि उनका सरप्राइज़ क्या था और मैंने जो है वो कौन सा केक उनके लिए रेडी किया है। तो यहाँ पे हानी के बाबा जो है वो ले आए थे चेयर टेबल, हानी को हमने बिठाया और यहाँ पे हमने जो है वो केक रखा और अब टाइम था इसकी कटिंग करने का। इसको जो है वो मैंने 3 पाउंड्स में ये केक रेडी किया था और काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है कि इतना बड़ा केक बना के आप लोग का घर पे खा लेते हैं। तो मैंने पहले भी आपको व्लॉग्स में बताया था कि मैं ये केक डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और इस केक के लिए मेरे पास कुछ और प्लान्स भी हैं। मैं इस केक के साथ क्या करती हूँ वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी। और जनाब जिसके लिए भी मैंने ये केक रेडी किया है ना, वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। हानि के बाद अगर मुझे किसी के साथ सबसे ज़्यादा प्यार है तो वही वो इंसान है जिसके लिए मैं ये केक जो है वो बना रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, केक का गाड़ी का एक टायर हो चुका था पंक्चर, उस पर हो गया था अटैक और बाकी जो है वो टायर्स पंक्चर होते हैं। इससे पहले मैंने केक जो है वो इन दोनों बाप बेटी के आगे से उठा लिया, इनको प्लेट में सर्व किया और माशाल्लाह जी केक बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हुआ था। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने पसंद किया होगा, आपको सरप्राइज़ जो है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स और सरप्राइज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।